नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत पोलिंग पार्टी द्वारा किए जाने वाले कार्य, जिसमें PO1, PO2, PO3 साथ ही PRO अधिकारी के क्या कर्तव्य रहेंगे, क्या कार्य रहेंगे, उससे संबंधित बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं मतदान केंद्र की स्थिति क्या रहती है हमारे। जब भी पोलिंग पार्टी पहुंचती है तो सबसे पहले मतदान केंद्र के 2 गेट होने ज़रूरी है, 2 प्रवेश द्वार, एक प्रवेश का, एक निकासी का, 2 प्रवेश होने ज़रूरी है। साथ ही अंदर यदि बात करें बैठने की व्यवस्था की, तो यहाँ पे होता है जो PO फर्स्ट बैठता है, तो 1 नंबर PO यहाँ रहेगा। साथ ही यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर PO बैठेंगे और यहाँ PO अर्थात प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है PRO, जो कि यहाँ पे सामने बैठेगा। साथ ही PO3 के पास में होती है CU, यानी जो बैलेट जारी करने की मशीन होती है वो यहाँ रहेगी, जिसको केबल के द्वारा यहाँ पे वोटिंग कमांडमेंट के तहत जो भी व्यू होती है उसको जोड़ा जाएगा। तो इसे जोड़ने के बाद यहाँ से जब मतदाता प्रवेश करेगा तो यहाँ से होते हुए वोट दे करके इसके पीछे से होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप आदर्श मतदान केंद्र स्थापित कर सकते हैं। अब बात करते हैं PRO, PO1, 2 और 3 के क्या कार्य रहेंगे। साथ ही बात करते हैं पोलिंग एजेंट की। एजेंट होते हैं वो हमेशा पोलिंग ऑफिसर्स के पीछे की तरफ बैठते हैं, तो यहाँ पे एजेंट को बिठाया जाएगा। तो इस तरह से आप व्यवस्था कर दें बैठने की। बात करते हैं PO यानी पीठासीन अधिकारी, जिसका जो मतदान केंद्र का पर्यवेक्षक होता है। तो 100 मीटर की परिधि में संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व PO का होता है। तो वो केंद्र की स्थापना है, पंक्तियों की विनियमितता है, इससे संबंधित सारी जानकारी उसको रखनी होती है। साथ ही EVM पर मॉक पोल भी करना उसका दायित्व होता है, उसके निर्देशन में मॉक पोल होता है। साथ ही पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य होते हैं कि मतदान समाप्ति पर CO का क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करना। मतदान समाप्ति के बाद CU, VVPAT और BU यानी 3 आपके साथ में मशीनें होती है, तो को कैरिंग बॉक्स में सील करवाना। तो इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी यानी उस सब जिम्मेदारी जो भी होती है पीठासीन अधिकारी की होती है, जिसके तहत मतदाता के प्रवेश को विनियमित नहीं करे। जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर 17 के प्रवेश उसी क्रम में मतदान करवाने हैं, तो यानी समस्त जिम्मेदारी उससे संबंधित होती है। तो ये समस्त जिम्मेदारी का दायित्व लीडरशिप वो पीठासीन अधिकारी के पास में होती है। समस्त प्रपत्रों के ऊपर साइन करना या उससे संबंधित समस्त पत्रावली तैयार करने का अधिकार अधिकतर पीठासीन अधिकारी के अंडर में होता है। बात करते हैं PO1 की, यानी प्रथम मतदान अधिकारी के दायित्व क्या होते हैं। वो निर्वासिक नामावली को चिन्हित करता है, यानी जो उसके पास में एक निर्वाचक नामावली होगी जिसके ऊपर उसको टिक लगाना है, जो मतदाता आता है उसके संबंधित टिक लगाना है। निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायित्व होता है। जब वोटर प्रवेश करता है तो उसके पास निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या की एक स्लिप होती है। साथ ही कोई भी आवश्यक दस्तावेज है उसकी पहचान भी करनी है, उसके फोटोयुक्त मतदाता पहचान करने का कार्य होगा। पहचान करने के उपरांत जोर से नामावली के अंतर्गत अंकित जो संख्या है वो आपको बोलनी पड़ेगी। बोलने के उपरांत पीछे बैठे एजेंट सुनेंगे। उसके बाद में ये यदि किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, यानी मतदाता से संबंधित पहचान सही मानी जाती है, तो उसको आगे मतदान अधिकारी 2 नंबर पर भेजा जाएगा। तो इस तरह से प्रथम मतदान अधिकारी का कार्य रहेगा मतदाता की पहचान करना, उसकी अंगुली पे स्याही है यानी उसकी पहचान करना, साथ ही उसका निर्वाचक नामावली में नाम ढूंढ करके उसके ऊपर राइट का चिन्ह लगाना। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यदि कोई महिला मतदाता है तो उसके ऊपर गोल घेरा लगाना, और यदि पुरुष है तो उसके ऊपर राइट का चिन्ह करना, और अन्य कोई 3 जेंडर है तो उसके ऊपर स्टार लगाना। इस तरह से मतदाता निर्वाचक नामावली में टिक लगाना होगा। बात करते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी यानी PO2 की। PO2 के पास में जब वो जाएगा आगे मतदाता, तो उसके ऊपर अमिट शाही का निशान नहीं होने पर प्रथम मतदान अधिकारी के पास में बैठे द्वितीय मतदान अधिकारी, उसके पास मतदाता सूची की दूसरी प्रति और भी होती है, यदि चाहे तो वहाँ से मिलान कर सकता है। और उसके उपरांत उसके चाई लगाने का कार्य होगा, और 17A एक रजिस्टर होगा जिसके अंतर्गत उसकी एंट्री करेगा। साथ ही उसके साइन लेंगे। साइन करने के उपरांत उसको एक पर्ची जारी करेंगे जिसके ऊपर क्रमांक लिखे हुए होंगे। वो पर्ची मतदाता वो तीसरे मतदान अधिकारी को सुपुर्द करेगा, और अमिट शाही का निशान आपको इस तरह से लगाना है, नाखून से लगा के यहाँ तक लंबा खींचना है। फिर 17 का रजिस्टर में एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद साइन या अंगूठा देगा। अंगूठा देने के बाद उसको आगे भेजा जाएगा। मतदाता रजिस्टर की बात करें तो ये मतदाता रजिस्टर होगा जिसके अंतर्गत संख्या और नाम लिखा होगा। ये इस तरह से रजिस्टर का प्रारूप होगा, जिसमें निर्वाचक नामावली में जो क्रम संख्या वो यहाँ लिखनी होगी। फिर पहचान के सबूत जैसे आधार कार्ड या IP कार्ड जो भी है, 14 तरह के लगभग पिछली बार थे, तो इस बार भी काफ़ी जो भी राशन कार्ड वगैरह जो भी यहाँ पे पहचान के रूप में लेके आते हैं उसको यहाँ पे नाम लिखना है। फिर ये अंगूठे का निशान लेना है या हस्ताक्षर लेना है, और फिर उसको आगे भेजना है पर्ची दे करके। ऐसी मतदाता पर्ची आपको दी जाएगी जिसको आपको उसको सुपुर्द करना होगा। यहाँ पे
निर्वाचक की क्रम संख्या लिखेंगे और निर्वाचक में मतदाता निर्वाचक नामावली में जो प्रविष्ट संख्या वो यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे आपके साइन होंगे लघु। इस तरह से करने के उपरांत उसको ये पर्ची देनी है। पर्ची वो तृतीय मतदान अधिकारी को सुपुर्द करेगा। अब बात करते हैं तृतीय मतदान अधिकारी का क्या होगा। वो पर्ची लेगा, उसको क्रम वाइज इकट्ठी करते जाएगा, फिर वहाँ से बैलेट यूनिट पर आप बैलेट बटन को दबाकर मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट को चालू करेगा और वहाँ पर वोटिंग कंपार्टमेंट में उसको भेजेगा मत देने के लिए। जब वो मतदान करेगा तो एक बीप की ध्वनि बजेगी, उसके उपरांत उसका वोटिंग हो जाएगी। इस तरह से प्रक्रिया होने के उपरांत तृतीय मतदान अधिकारी बैलेट जारी करेगा और उसको 12 भेजेगा। फिर इस तरह से मतदान दिवस के दिन PO 1, 2, 3 के कार्य रहेंगे। इस तरह से आप मतदान करवा सकते हैं। अन्य किसी तरह की समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।